Hello friends, today I am going to discuss the general overview of two topics, photosynthesis and respiration. अगर आप पिछले साल के CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्लांट फिजियोलॉजी में से अगर पूछे जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन साइकिल, इन्हीं तीन चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी मैं एक ओवरव्यू डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का। उसके बाद मैं अपकमिंग वीडियोस में वन बाय वन दोनों चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँगी और साथ में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करूँगी रिलेटेड टॉपिक से। तो लेट्स स्टार्ट। सो प्लांट फिजियोलॉजी, तो मैं जस्ट इसमें ओवरव्यू ही डिस्कस करूँगी कि मेनली क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम इनके अंडर पढ़ते हैं और जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा इधर फोटोसिंथेसिस, और इस तरफ मैंने रखा है रेस्पिरेशन। तो हम फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ते हैं, तो पहले ब्रीफली मैं बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस है क्या। सो फोटोसिंथेसिस हमारा एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। सो एनाबॉलिक जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स। सो मेनली फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके अलावा अनदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एंडरगोनिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस पे भी कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। इसका क्या मतलब है एंडरगोनिक और एंडोथर्मिक का, कि ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। इसमें जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। सो एंडोथर्मिक, एब्जॉर्बिंग। फोटोसिंथेसिस में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होती है। कैसे, तो इसके फोटोसिंथेसिस में मेनली होता क्या हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll, it will produce glucose as a product. So CH2O, N molecules plus oxygen gas as a byproduct release होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स रिडक्शन। तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज। और जो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है। सो इलेक्ट्रॉन लॉस। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ये फाइनली क्या बनाता है, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। सो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो मेनली होता क्या है, इसमें जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो फाइनली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम और सनलाइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। सो इसमें जो एंजाइमिक एक्टिविटी है, एंजाइम एक्टिविटी, उसको कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेनली लाइट। नाउ थ्रू लाइट इट कैन बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली ऑल्सो और इट कैन बी कंट्रोल्ड इनडायरेक्टली ऑल्सो। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज कंट्रोल्ड बाय लाइट। सो जो अभी तक मैंने ये ओवरव्यू में क्वेश्चंस बताए हैं, ये 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। सो मेनली फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सो फोटोसिंथेसिस में मेनली 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक लाइट रिएक्शन
एंड सेकेंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे है? ये होता है ग्रेनम एंड थाइलाकॉइड रीजन। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में। जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पार्ट डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं एक एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और इसके अलावा हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर? लाइट रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं एक ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जेड स्कीम। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें मेनली क्या होता है? ATP फॉर्मेशन होता है। और तीसरा मेनली इसमें क्या होता है? प्रोटो इनहिबिशन। फोटो इनहिबिशन। तो ये 3 टॉपिक हैं, ETS, फोटोफॉस्फोराइलेशन दैट इज ATP फॉर्मेशन एंड फोटो इनहिबिशन। ये 3 टॉपिक हम लोग लाइट रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे। और डार्क रिएक्शन में हम लोग मेनली पढ़ेंगे C3 साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और रिड्यूस्ड PVP साइकिल भी कहते हैं, C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन, अगेन इम्पॉर्टेंट, C4 साइकिल और हैच-स्लैक साइकिल, कैम एंड स्टार्च और सुक्रोज सिंथेसिस। तो ये चीज़ें हैं जो हम कम्प्लीटली फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ओवरव्यू मैंने बता दिया। उसके अलावा लाइट रिएक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने बता दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं रेस्पिरेशन पार्ट पे। तो रेस्पिरेशन पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो रेस्पिरेशन इसका जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस मैंने बताया कि एनाबॉलिक है, रेस्पिरेशन कम्प्लीटली ऑपोजिट है। ये एक कैटाबॉलिक है, कैटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। उसके अलावा उसमें मैंने कहा था कि स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स के छोटे छोटे टुकड़े होके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें मैंने कहा था कि ये एंडरगोनिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये जस्ट ऑपोजिट, ये एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक। फिर ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग, रेस्पिरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग। उसमें हम लोग ATP फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये रिलीजिंग है तो इसमें ATP रिलीज होगा। Very important, it prevent cell damage. Incineration means cell damage. It prevents cell damage by releasing energy at multiple steps. इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसमें एनर्जी है वो स्टेप बाय स्टेप क्यों रिलीज होती है या एनर्जी क्यों रिलीज होती है। तो उसका मेन आंसर यही है, टू प्रिवेंट सेल डैमेज। नेक्स्ट, लिपिड हैज मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट सेल चूज कार्बोहाइड्रेट एज अ प्राइमरी चॉइस एंड लिपिड एज सेकेंडरी चॉइस। तो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिक्वायर्स लेस ऑक्सीजन। उसके अलावा रेस्पिरेशन में मेनली 4 स्टेप है। तो वो 4 स्टेप क्या क्या है जो हम पढ़ेंगे? 1 इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव और HMP शंट,
थर्ड TCA साइकिल, फोर्थ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये टॉपिक है जो हम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इट वाज जस्ट ओवरव्यू। Like, share and subscribe my channel to get more videos and keep in touch for next video जिसमें मैंने explain करना है photosynthesis. Thank you.